हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में रैंकर्स भारत। और मेरा नाम है जयशीष बैनर्जी और ये सीरीज हम लोग काफ़ी महीने बाद वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग 10 मिनट के अंदर में क्लास 12 का सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे थे। ऑर्गेनिक का मोटा मोटा सिलेबस आपका कवर है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर सब कुछ कवर करवा दिया हो, बस एल्डिहाइड एंड आपका नाइट्रोजन का चैप्टर बचा रह गया था। तो इसको अपन काफ़ी महीने बाद स्टार्ट करें, वापस से कंप्लीट करा देते हैं। एंड आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, जेई, नीट, बोर्ड एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम के लिए ये आपका रिवीजन सीरीज बहुत आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन करने में। यहाँ पे यार एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करते हैं यार। सबसे पहले देखो प्रिपरेशन ऑफ आरसीएचओ का अपन बात कर रहे होंगे। प्रिपरेशन ऑफ आरसीएचओ मतलब कहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं आरसीएचओ को, मतलब एल्डिहाइड को कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यार अल्कोहल से कर सकते हैं। कोलिन्स रिएजेंट डाल दोगे, ये आपका कोलिन्स रिएजेंट है। CrO3 C5H5N और आपका CH2Cl2 है, आपका कोलिन्स रिएजेंट होता है। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, क्या कोलिन्स रिएजेंट डाल दोगे, ये प्रिपेयर हो जाएगा। ROH से वापस से आपको प्रिपेयर करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। पुराने चैप्टर से नए चैप्टर में आ रहे हैं, पिछले चैप्टर से नए चैप्टर में आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां पे आपने K2Cr2O7 डाल दिया, सबसे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा आपने H2SO4 डाल दिया, पानी का काम करेगा, यहाँ पे आपका RCHO बन जाएगा। RCOCl से जब आपको RCHO बनाना है, उस टाइम आपको क्या डालना होता है, नेम रिएक्शन है, रोजनमैन रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है H2PDBaSO4 और बॉइलिंग सैलिन डालना पड़ता है, ये आपका बेसिकली RCHO बना देता है COCl से। ठीक है, अब जब RCN से बनाओगे तो यह स्टीफेंस मेथड रिएक्शन का नाम है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, SnCl2 और कंसंट्रेट HCl डालते हो, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देते हो, हीट करा देते हो, ये आपका RCHO बना देता है। तो सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसके बाद में वेक्टर प्रोसेस, जहाँ पे आप यार एल्कीन से बेसिकली प्रिपेयर करते हो। ये एल्कीन से करते हो, ये एल्काइन से करते हो। एल्कीन से जब करते हो PdCl2 और आपका पानी डालते हो, CuCl2 और एयर दे देते हो, ये आपका बेसिकली क्या करवाता है, वेक्टर प्रोसेस करके आपका RCHO बना देता है। यहाँ पे जब भी आप बेसिकली एल्काइन से ट्रिपल बॉन्ड से करते हो, क्या डालना पड़ता है, 20% H2SO4, कभी भी रिएक्शन में दिखे 20% H2SO4, HgSO4 और 60 to 80 डिग्री सेल्सियस और साथ में थोड़ा पानी। आपको बेसिकली देखना है H2SO4 20% और HgSO4, ये दोनों देखोगे तो याद रख लेना यार ट्रिपल बॉन्ड से RCHO का प्रिपरेशन है। इटर्न रिएक्शन बहुत पॉपुलर, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 2CrO2Cl2 और CH2 पानी डालना पड़ता है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है CrO2Cl2 को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे यार टोलुइन से, बेंजीन के ऊपर CH3 जब होता है, टोलुइन से आपने बेसिकली यहाँ पे RCHO बना दिया। तो ये सारे के सारे आपका CHO का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं कि यार कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नेट रिएजेंट से, CH3CN है मान लो, CN के साथ में आपने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, आपने CH3MgBr डाल दिया। और ड्राई ईथर आपको देना पड़ता है ग्रिग्नेट रीजन में, आपको पता है। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा सा H2O+ डाल दिया। ये डालने पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 के साथ में जो CN है ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 हो जाएगा। क्लियर है, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 हो जाएगा। बाकी चीज आपका NMGBr जो है, ये पूरा चीज आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात। इसके आगे देखो फ्रीज रिएजेंट में क्या होता है यार, ऑर्थोपैरा रिएक्शन होता है। ठीक है, एनहाइड्रस LCl3 डाल देते हो, CH2 डाल देते हो, हीट करा देते हो, बेसिकली बेंजीन के ऊपर OCOCH3 जो होता है वो यार OH बन जाता है और इधर ऑर्थोपैरा में COCH3 घुस जाता है। ठीक है, यहाँ पे COCH3 पार्ट जो है ये ऑर्थोपैरा में घुस जाता है, बाकी यार ये डालने से आपका OH बन जाता है इधर। ठीक है, फिर देखो यार रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में क्या होता है यार, CH3CHO है, RCHO के साथ में HCN रिएक्ट करा है, तो यार CH3CH CN भी रहेगा, OH भी रहेगा, CN भी रहेगा, OH भी रहेगा। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड दो था, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड टूट गया, O के साथ में H घुस गया, H भी घुस गया और यहाँ से CN भी घुस गया। तो ये जो HCN डाले, यहाँ से दोनों ही चीज घुस गया और दोनों ही चीज एक साथ एक कंपाउंड बना साइनोहाइड्रिन, जिसके ऊपर अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हो। ठीक है, CN के ऊपर H2SO4 डालना मतलब पानी डालना। H2SO4 डालने पे क्या हो जाता है यार, COOH बना देता है वो। यहाँ पे देखो ना, COOH ही बना दिया, OH एज इट इज है, ये लैक्टिक एसिड बना दिया। अब कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 मतलब पानी बाहर निकालना, -H2O करेगा, -H2O करेगा मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे OH है, दोनों मिलकर यार H2O बन के बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, इमीन का रिएक्शन देखते हैं। इमीन का रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है यार, इमीन का रिएक्शन में हो रहा है C डबल बॉन्ड है। ठीक है, RCHO है, यहाँ पे RCHO के साथ में आपने क्या किया, यहाँ पे RNH2 रिएक्ट करवाया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका CN बन गया ये चीज। ठीक है, ये R भी आके यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आपका बेसिकली यहाँ पे C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O के जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपका R के साथ में ये बाकी चीज कनेक्टेड रहेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा चीज, पानी को बाहर निकाल दो और आपका पूरा चीज बन जाएगा। यहाँ पे आपका H2 ऑलरेडी है, यहाँ पे O है, ये निकाल दो तो आपका यहाँ पे RCN बेसिकली बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस बहुत सारे। ठीक है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, RCOOH से जब रिएक्ट करा तो RCOOH के ऊपर SOCl2 डाल दी, क्या हो जाएगा, RCOCl हो जाएगा। ये ना पूरा आपका कन्वर्जन में आता है। ठीक है, RCOCl के ऊपर आपने CH2N2 डाला, CH2N2 डालने पे RCOCHN2 हो जाएगा, COCHN2 हो जाएगा। याद रखना COCHN2। ठीक है, थोड़ा सा हटके ये हमारे पास में रिएक्शन है। CH2N2 डालने पे COCHN2 होता है। Ag2 और हीट कराने से इसके ऊपर Ag2 और हीट कराए तो क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
ठीक है, ये आपका हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका RCH और आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर देखो इसके ऊपर अपने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा RCH2COOH, ठीक है, RCH2COOH। तो मतलब एक कार्बन आपने बेसिकली RCOOH था, इसको RCH2COOH कर दिया, मतलब एक कार्बन का एडिशन कर दिया यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आगे वाला रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन देखो यार, ये आपका नेम रिएक्शन से क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन ये क्या होता है, RCHO का रिएक्शन होता है, इसके ऊपर ZnHg कंसेंट्रेट HCl डालते हो तो यार एल्केन का प्रिपरेशन करता है R सिंगल डैश R, ठीक है। यहाँ पे यार क्या होगा आपका NH2NH2KOH इथिलीन ग्लाइकोल 180 डिग्री सेल्सियस जब देते हो वुल्फ किशन रिडक्शन करके, ये भी सेम चीज बनाता है आपका एल्केन ही बनाता है, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यार, यहाँ पे रिएजेंट है ZnHg, ये क्लेमेंसन होता है, NH2NH2 मतलब क्या होता है आपका ये आपका बेसिकली हो जाता है वुल्फ किशन रिडक्शन, ठीक है। फिर देखते हैं टिशनको रिएक्शन। टिशनको रिएक्शन में क्या होता है, RCHO के साथ में RCHO रिएक्ट करा तो AlOC2H5 ठीक है, AlOC2H5 याद रखना, ये डालने पे क्या हो जाता है, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, RCOOR फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आगे देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल का जो डिहाइड्रेशन बेसिकली होता है, यहाँ पे क्या है आपका CH3 है दोनों साइड में, ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें से बेसिकली यहाँ पे जो आपका 2 H है, ठीक है, या I2 और आपने हीट कराया, यहाँ पे पानी बाहर निकल गया, इधर से आपका H आया, ठीक है, दोनों H आपका इधर से मिल गया, फिर आपका ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के बेसिकली पानी बाहर निकल गया। पानी ऐसे बाहर निकला, फिर क्या हुआ यार, यहाँ पे जैसे CH3 से एसिडिटी से यहाँ पे बस डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे आपका पूरा चीज H बाहर निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बीच में डबल बॉन्ड घुसाना है और ये आपका बेसिकली ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं ये मेसिटाइल ऑक्साइड था, ये मेसिटिलीन का रिएक्शन है एसीटोन के साथ में, जब बेसिकली ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है, यहाँ पे एसीटोन है, 3 एसीटोन है, ठीक है, 3 कंपाउंड एसीटोन है, इसके ऊपर आपने बेसिकली कंसेंट्रेट H2SO डाल दिया, मतलब पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा मतलब बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पे 3 जगह पे ऑर्थो एंड आपका बेसिकली इधर मेटा जगह पे, दोनों पे आपका मेन पोजीशन पे और आपका बेसिकली 2 जगह पे CH3 आ जाएगा, ये आपका मेसिटिलीन हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि यार बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, उससे आने से पहले यार कैनिज़रो देख लेते हैं। चलो कैनिज़रो में क्या होता है, एक जगह पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह पे आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCHO है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज हुआ ऑक्सीडेशन होके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली CHO है, C6 मतलब एक आपका बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड को आप रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल में चला जाएगा। मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब पुराने चैप्टर से नए चैप्टर में जाना, रिडक्शन मतलब नए चैप्टर से पुराने चैप्टर में जाना। ऐसे सोचो ना कि यार एल्डिहाइड बाद में आता है, उससे पहले चैप्टर में जाओगे रिडक्शन करागे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। फिर देखो कि CHO है, CHO के बाद में क्या आता है, उसके बाद में एसिड आता है, तो ये एसिड तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NaOH दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन है 50% NaOH के प्रेजेंस में हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर देखो कि यार आपका यहाँ पे क्लोरल वगैरह कैनिज़रो नहीं जाता, क्लोरल के केस में CCl3CHO के केस में नहीं जाता, बस ये एक्सेप्शन है, याद रखना। बेंजोइन कंडेंसेशन देखते हैं यार, 2 बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड के ऊपर आपने KCN और एक्वा डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KCN एक्वा हीट डालने पे आपका बेंजोइन फॉर्मेशन होगा, दोनों बेंजीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH है, ठीक है, यहाँ पे 2 बेंजीन है मान लो, यहाँ पे CH है और यहाँ पे OH भी रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी रहेगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में यार OH भी रहता है, CN भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, जो कि हमने पिछले पेज में देखा। और एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में आपका क्या बोलूं, कीटोन भी रहता है और आपका अल्कोहल भी रहता है, उसको अपन बोलते हैं बेंजोइन, ठीक है ना। KCN से बनता है, याद रखना, KCN आपको यहाँ पे रिएजेंट यूज करना होता है। अब पर्किन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है यार। बेंजीन के ऊपर CHO, एल्डिहाइड के ऊपर आपने CH3CO होल ट्वाइस O डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देने पे क्या हो जाएगा, CH3COONA 140 डिग्री सेल्सियस के साथ टेंपरेचर डाल दोगे, ये टेंपरेचर डाल देने पे आपका क्या हो जाएगा, सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, याद रखना। और आपका यहाँ पे बेसिकली एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है, CH3COOH, ठीक है। HVZ रिएक्शन बहुत MCQ में पूछा जाता है यार, नीट में बहुत आता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, RCH2COOH है, रेड P और Cl2 या तो I2 कुछ भी मतलब डाल दिया आपने, X2 डाल दिया, ठीक है, कोई भी हैलोजन डाल दिया। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन में क्या हो जाता है आपका Cl घुस जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 था, एक H बाहर निकल गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl घुस जाएगा और एक H क्या करेगा, Cl के साथ में HCl बन के बाहर निकलेगा, क्लियर है। फिर देखो स्मिथ रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे C6H5COOH है, ठीक है, तो ये CC बेंजीन के ऊपर COOH है, इसके ऊपर आपने HN3 डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HN3 डाल दिया, कंसेंट्रेट H2SO4 डाल दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर COOH जो था वो बाहर निकल के NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर COOH से NH2 अगर करना है तो HN3 देना होता है, HN3 और कंसेंट्रेट H2SO4, यहाँ पे CO2 N2 बाहर निकलेगा, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, CCl3CH और NaOH जब आप हीट करा तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बेसिकली तैयार हो जाता है। CCl3CHO मतलब क्लोरल है, क्लोरल के साथ में NaOH दी, हीट कराए, ठीक है। क्लोरल और कहाँ पे किए थे, DDT वाले रिएक्शन में किए थे, आपका पहले चैप्टर में, जो आपका हेलोएल्केन वाला चैप्टर था। फिर देखो CHCl3
हो गया और HCOONA हो गया। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन था। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में डेफिनेटली यार वीडियोस को शेयर किया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।